हेलो एवरीवन। आज हम लोग टीसी नंबर 24 के वर्ड्स करेंगे। यहाँ पर मैं सारी की सारी अपनी ही बनी हुई आउटलाइंस लेके आई हूँ। मैंने राइटर की आउटलाइंस नहीं ली। राइटर की आउटलाइंस तो आप लोगों के पास है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को अपनी आउटलाइंस देती हूँ, साथ में थोड़ा सा रिवीजन फॉर्म में प्रैक्टिस करा देते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैडम डिप्टी चेयरमैन, एक साथ बनाएंगे। मैडम के लिए एम, डिप्टी चेयरमैन। आई राइज में अगर आप चाहें तो डिप्थोंग लगा सकते हैं, आई का डिप्थोंग लग जाएगा। टू सपोर्ट द, दिस बिल, इन दिस बिल, फॉर दिस बिल, ये सब एक साथ बनाइए। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट्स, ये भी एक साथ बनाएंगे। इन बनेगा, कर बनेगा, कर के साथ में पर को हाफ करेंगे हम टी के लिए। यहाँ पर हाविंग रूल होगा। इनकॉर्पोरेट्स में एस सर्कल साथ में लग जाएगा। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स, यहाँ पर मैं एम को हाफ करते टी के लिए, एम और एन का हुक आएगा। सेंटिमेंट्स में एम एन टी बनेगा, उसी के साथ में एस सर्कल। अगर आ जाए सेंटिमेंटल, तो आप इसको मेंट को डिसजॉइन कीजिए, सेंटिमेंटल। विच द कंट्री, मैं यहाँ पर भी इसको एक साथ बनाती हूँ, विच द कंट्री। इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्ट में आप के को हाफ करेंगे, इलेक्टेड में के पूरा बनाएंगे और टी के लिए हाफ करके दिखाएंगे। डी के लिए हाविंग करेंगे टी को। दोबारा सुनिए, इलेक्ट में के पूरा बनेगा, पर टी को हाफ करके दिखाएंगे हम डी के लिए। इलेक्शन में एल और के पूरा बनेगा, शन का हुक बनेगा साथ में। लव एंड अफेक्शन, यहाँ पर मैं लव और अफेक्शन के लिए के शन बनाती हूँ, लव एंड अफेक्शन, क्योंकि एक साथ ही यूज़ होता है, फ्रेज है ये, तो हम इसे एक साथ बना सकते हैं। इवन आफ्टर, ये भी मैं एक साथ बनाती हूँ, इवन बना के उसी के साथ में आफ्टर। आगे देखिए, रिटायर, रिटायर्ड, रिटायर तो पूरा आर बनेगा, हाफ आर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। रिटायर्ड में आर का जो रूल है वो याद करिए कि आर आपका हाफ भी होगा और थिक भी होगा डी के लिए, वही रूल यहाँ पर ही होता है यूज़। आगे आता है रिटायरमेंट, वहाँ पर हमने फिर एम एन टी के लिए एम और एन का हाफ करेंगे टी के लिए। रिटायर, रिटायर्ड, रिटायरमेंट। रिजल्ट, रिजल्ट में री पूरा बनेगा, एस एल को हाफ करेंगे टी के लिए। रिजल्टेड, अब रिजल्टेड में एस एल पूरा बनेगा, एल के बाद टी बनाएंगे, टी को हाफ करके दिखाएंगे डी के लिए। रिजल्टेड। एट द प्रेजेंट मोमेंट, ये बुक में भी यही है, कैलाश चंद्रा की है, मुझे यही आउटलाइंस अच्छी लगती है, बहुत प्यारी आउटलाइन है। आगे देखिए, हैज़ हिज में हमेशा बताती हूँ मैं अल्फ़ा की तरह बनाती हूँ। अगर आज हैज़ पॉइंटेड आउट, तो हैज़ के साथ में अल्फ़ा बना के उसी के साथ में पॉइंट आउट करेंगे, आराम से पता चलता है, कोई डाउट नहीं आता। आप भी इसे फॉलो करिए ताकि आपको हैज़ और एज, हिज, इज, इसमें डाउट ना रहे। एंड द मेज़र, एंड द मेज़र में मैंने दोनों आउटलाइन बनाई है। यहाँ पर आप दोनों आउटलाइन बना सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। मेंशन, मेंशनड। सम ऑफ द, सम के साथ में द की टिक लग जाएगी, ऑफ अंडरस्टूड माना जाएगा, सम ऑफ द। ओपिनियन, ओपिनियंस, ओपिनियन हमारी शॉर्ट फॉर्म है, उसी के साथ में एन के साथ में ही आप एस सर्कल बना देंगे, ओपिनियंस। दैट द लास्ट, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, दैट द लास्ट, फॉर द लास्ट, फिर उसमें भी मैंने बताए थे कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, फॉर द लास्ट 7 years, ये सब बताए थे, आप पीछे की पहले की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगला देखिए, डिज़र्व, डी एस और आर बनेगा, आर में वी का हुक बनेगा। डिज़र्व्स, डी एस आर, वी में एस सर्कल, डिज़र्व्स। अगर आ जाए डिज़र्व्ड, तो आर को हाफ करके दिखाएंगे हम डी के लिए, और वी का हुक तो साथ में बनना ही है, डिज़र्व्ड। अगला देखिए, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड के लिए आप या तो उसको हाफ करके दिखा सकते हैं, या फिर आप छोटा सा एक हिंट बना दीजिए लाइट काट के। रिस्पेक्टिव, उसमें मैं साथ में ही वी बनाती हूँ, देखिए ध्यान से कैसे बनाया मैंने। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिव।
बिफोर द हाउस, बिफोर जो हमारी बुक्स में है मंथली मैगजीन में, वहाँ पर हमेशा टू बी की तरह बनता है। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ बिफोर को आप वैसे ही बनाइए जैसे आपने थ्योरी बुक में पढ़ा था। बिफोर द हाउस वही थ्योरी बुक वाला वर्ड बनाएंगे। अगला है क्लैरिफाई, क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशंस। क्लैरिफाई में आप चाहें तो आई का डिप्थोंग लगा सकते हैं, क्लैरिफिकेशन में शन हुक बनेगा, और क्लैरिफिकेशंस में उसी शन हुक में आप एस सर्कल बनाएंगे। गोइंग टू बी मेड, इसे भी आप एक साथ बना सकते हैं, गोइंग टू बी मेड। इफेक्ट, इफेक्टेड, या तो आप के को टी को हाफ करके दिखाइए डी के लिए, या फिर आप उसको लाइट कट कर दीजिए टी को, ताकि वो बताए आपको कि ये डी के लिए काटा है आपने। अगला वर्ड देखिए, यहाँ पर वर्ड आया था कंसिडर, तो मैंने कोशिश की है उसी से रिलेटेड वर्ड्स ले आऊँ ताकि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए। कंसिडर, कंसिडर्ड, कंसिड्रेशन, अब कन की डॉट लगेगी, ड्रेशन में आप ए का वोवल लगाएंगे हैवी, कंसिड्रेशन। अगर आ जाए कंसिड्रेबल तो आप बल बनाएंगे, कंसिडरिंग तो आप इंग बनाएंगे। आगे देखिए, डिज़ायर, डिज़ायर्ड, डिज़ायर में आर बनाएंगे, डिज़ायर्ड में वही रूल है आर का, आर को हाफ करेंगे, थिक करेंगे डी के लिए। अगर आ जाए डिज़ायर्स तो इसी आर में आप एस सर्कल बना देंगे, डिज़ायर्स। ये देखिए मैंने बनाया है डिज़ायर्स। अगर आ जाए डिज़ायरेबल तो डिज़ायरेबल ऐसे बनता है। अगर आ जाए डिज़ायरेबिलिटी तो बिलिटी में आप इसे बिटिलिटी का रूल आपको अगर याद हो तो हम इसे डिसजॉइन करते थे। जो लास्ट वर्ड होता था बी, उसको हम लिटी और रिटी की साउंड के लिए हम लास्ट वर्ड को हम डिसजॉइन करते थे, वही हम पर किया। डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबिलिटी। अपॉइंट, अपॉइंटेड अबव द लाइन बनाइए। अगर पॉइंट, पॉइंटेड, पॉइंटेड आउट ये वर्ड्स आए तो इन्हें ऑन द लाइन बनाइए। ये देखिए मैंने बनाए हैं पॉइंट, पॉइंटेड, पॉइंटेड आउट। फॉर हिम में जो वॉवल लगा है वो लाइन के बाद लगा है, किसी उसके हिम के बाद बनाया है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, मैं राइटर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो कई बार ना ए पढ़ा जाता है, तो हम ऐसा कन्फ्यूज़न वाला काम ही क्यों करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर हिम में पहले वोवल लगा देंगे। परफेक्ट, परफेक्टली। ही नोस। अब आगे देखिए, कन्वीनियंट, कन्वीनियंस। यहाँ पर कन्वीनियंस वर्ड आया था तो मैंने सोचा आपको रिवीजन फॉर्म में मैं थोड़ा पीछे के भी वर्ड्स कराती जाऊँ एक साथ मिलते हुए। कन्वीनियंट, कन्वीनियंस। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल और इम्पॉर्टेंस एक जैसा बनता है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम इम्पॉसिबल में वोवल लगाएंगे। एक्स प्रेसिडेंट, मैं एक्स के लिए क्या करती हूँ, उसी के ऐसे ही बनाती हूँ और प्रेसिडेंट उसी के साथ, एक्स प्रेसिडेंट। ऑटोमेटिकल, ऑटोमेटिकली, उसमें लास्ट में एक वोवल लगा दीजिए। ओवरऑल लिमिट, ओवरऑल पूरा बनेगा, लिमिट के लिए एल बनेगा अपर डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में बनाएगा। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेसिंग। समझ आ गया आप सभी को। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, इसमें एस टी लूप लगेगा, एक्सप्रेसिंग में एस सर्कल के बाद इंग बनेगा। आगे देखिए, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस। आपके वॉल्यूम में आया कॉन्फिडेंस वर्ड, तो बेटा मेरी ड्यूटी बनती है कि आपको उससे रेफरेंस वर्ड भी रिमाइंड करा दूँ, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस दोनों बताए हैं। यूटिलाइज, यूटिलाइजिंग। इंटरेस्ट ऑफ द, मैं इसे एक साथ बनाती हूँ, ऑफ के लिए वीक एफ वाला हुक बनेगा, द साथ में। इंटरेस्ट्स ऑफ द, अब यहाँ पर एस सर्कल बनाना है हमें, तो हम इसकी जो डायरेक्शन रही, क्या हमारा रूल क्या कहता है, एस सर्कल के साथ में ही उसी कॉन्टीन्यूटी में द का सर्कल, द का टिक बनेगा जहाँ पर आपका एस सर्कल घूम रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, गवर्न, गवर्नड। अब वर्ड आया था गवर्नमेंट,
तो मैंने सोचा इसके साथ के वर्ड्स भी बता दूँ। देखिए गवर्न, गवर्नड, गवर्नड के लिए मैं क्या करती हूँ, ईडी के लिए उसको हल्का सा काट देती हूँ, या तो आप हैविंग भी करके शो कर सकते हैं। गवर्नमेंट में पूरा मत बनाइए, वो बहुत बड़ा सा जी बना दो, बस काम ख़त्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप चाहें तो हाइफन लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत यूनिक आउटलाइन है। एनी सच, अब एनी में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं इन और एनी में डिफरेंस करने के लिए आप एनी में अंदर वोवल लगाइए, क्योंकि बाहर अगर आप वोवल लगाएंगे तो उसे इन अ पढ़ा जा सकता है, इन अ डे पढ़ा जा सकता है, तो कन्फ्यूज़न ना रहे, एनी में हमेशा अंदर वोवल लगाइए। बाकी एनी सच, तो क्या करेंगे हम, अंदर वोवल लगा देंगे, कहाँ पर, सर्कल के अंदर। देखिए मैंने कैसे बनाया, सर्कल के अंदर वोवल लगा दिए ताकि मुझे पता रहे ये एनी है, इन सच नहीं है। अगला वर्ड देखिए, कंसोलिडेट, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन। अच्छी शीट है ना, आपकी रिवीजन भी हो रही है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेटेड में उसी के साथ में टी को बनाएंगे, टी को डिसजॉइन करेंगे और डी के लिए हाफिंग करके दिखाएंगे। कंसोलिडेशन, हैज़ टू बी। अब मेरी हैज़ की फॉर्मेशन देखिए, मैंने हैज़ बनाया है, जैसे मैंने अल्फ़ा बनाया था उसी के साथ में टू बी बनाया। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।